जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न विथ राहुल सर के साथ। हम लोग द लास्ट लेसन स्टोरी को पूरा हिंदी में ट्रांसलेट कर लिए हैं। आज हम लोग उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर को मैं एक बार आपको इंग्लिश में पढ़ के सुनाऊंगा, उसके हिंदी में ट्रांसलेट करके समझाने की कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है और आपको उसको क्या लिखना है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग। मैंने सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, इसका आंसर मैं आपको बताते जाऊँगा। सबसे पहले क्या क्वेश्चन है, व्हाट डिड फ्रेंड्स नोटिस that was unusual about the school that day। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि what did friends notice that was unusual about school that day। मतलब नन्हे फ्रेंड्स ने उस दिन ऐसा क्या नोटिस किया, उसको क्या ऐसा लगा कि उस दिन कुछ अनयूजुअल है, मतलब कुछ विचित्र है या कुछ अजीब सा है। जब वो स्कूल, मैंने आपको स्टोरी में बताया था कि वो स्कूल गया तो उसको कुछ अजीब लगा, वही पूछ रहा है कि उस दिन अनयूजुअल क्या लगा था। तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग क्या दिया है। He noticed that it was all very still, calm and quiet like Sunday morning, while on others day it used to be great hustle and bustle. The sound could be heard out in the street, the opening and closing of the desk, lessons repeated in unison very loud, and the teacher's great ruler rapping on the table made a great noise. But on that day the whole school looked so strange and solemn. It was quite unusual and surprising। जब हम लोग स्टोरी पढ़ रहे थे तभी मैंने आप लोग को बताया था, उसी को यहाँ पे लिखा गया। क्या बोला है कि उसने क्या नोटिस किया कि उस दिन सब चीज़ एकदम शांत था, जैसे कि कोई रविवार की सुबह हो। लेकिन दूसरे दिन क्या होता था, लोगों की सड़कों पे चलने की आवाज़ आती थी, जो टीचर पढ़ा रहा है वो सब सुनाई देता था, उनका जो डेस्क है वो मतलब खुलने बंद होने का आवाज़ सुनाई देता था। यही सब इसमें लिखा है। और द ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल मेट अ ग्रेट नॉइज। और जो टेबल में जो उसका डेस्क होता है उसको जब खोलते बंद करते हैं तो आवाज़ आता है, लेकिन उस दिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, सब एकदम शांत था। बट ऑन दैट डे द होल स्कूल लुक द सो स्ट्रेंज एंड सोलेमन। और उस दिन स्कूल एकदम शांत और विचित्र लग रहा था। इट वॉज क्वाइट अनयूजुअल एंड सरप्राइजिंग, जो बहुत ही क्या था, अनयूजुअल था और सरप्राइज कर देने वाला चीज़ था। यही इस क्वेश्चन में पूछा है, जिसका आंसर मैंने आपको बताया है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड मतलब क्या होता है, सूचना बोर्ड होता है, जिसमें हम लोग सूचना लिखते हैं। तो वही पूछ रहा है कि उस बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा था। तो क्या लिखा था, इट वॉज अबाउट एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन दैट ओनली जर्मन वॉज टू बी टॉट इन द स्कूल ऑफ अल्सेज एंड लॉरेन। तो जो अल्सेज और लॉरेन के स्कूल में है, उस नोटिस बोर्ड में क्या लिखा था कि जो अल्सेज और लॉरेन का स्कूल है, आज से वहाँ पे केवल और केवल जर्मनी भाषा का ही प्रयोग होगा। और ये आर्डर कहाँ से आया था, बर्लिन से आया था। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट मिस्टर हेमल स्कूल चेंज। जब मिस्टर हेमल का अंतिम दिन था, उसका स्कूल चेंज हो रहा था, तो इसके बारे में उस नन्हे फ्रेंड्स का फील क्या था, वो क्या फील कर रहा था। तो इसका आंसर क्या है, फ्रेंड्स वाज नाउ वेरी सैड फॉर Mr. Hemel. He forget all about his cranky behavior. Now he did not hate school. He made book as his friend. तो जब स्कूल का लास्ट दिन था उस टीचर के लिए, तब वो नन्हे फ्रेंड्स क्या फील कर रहा था कि वो बहुत ही सैड था अपने टीचर के लिए। और जितने भी उसके क्रेंकी व्यवहार थे, मतलब जो थोड़ा रुष्ट कर देने वाला व्यवहार, जो थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लगता है, वो भी उस सब व्यवहार को भुला देना चाहता था। और स्कूल से भी वो जो हेट कर रहा था, नफरत कर रहा था, स्कूल से भी उसको प्यार हो जा रहा था। और वो बुक को भी अपने फ्रेंड की तरह बना रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, What was the fear in little Frank's mind when he started for school in the morning। एक बार फिर से पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, What was the fear in little Frank's mind when he started for school in the morning। तो क्या बोल रहा है, नन्हे फ्रेंड्स को क्या डर लग रहा था स्कूल जाने में उस दिन। ठीक है, तो देखते हैं उसको क्या डर लग रहा था। ऑन दैट डे फ्रेंड्स वॉज वेरी लेट फॉर स्कूल। सबसे पहले तो स्कूल जाने के लिए वो बहुत ही लेट हो चुका था। ही फियर्ड दैट द टीचर वुड स्कोल्ड हिम। ऑल्सो द टीचर हैड गिविंग द होम टास्क to learn participles, and French did not know a word about participles.
हेंस ही वॉज इन अ ग्रेट फियर। देखो क्या बोल रहा है, सबसे पहली बात तो स्कूल जाने के लिए लेट हो गया था, और उसको जो होम टास्क मतलब जो होमवर्क दिया था किसको याद करने के लिए, पार्टिसिपल्स यानी होता है कृदन, उसको एक वर्ड भी याद नहीं था, इसी कारण उस मॉर्निंग वो स्कूल जाने के लिए डर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Why did friends not want to go to school that day? सेम आंसर इसी का भी आएगा, क्योंकि क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान से देखोगे तो सेम ही है। इसमें क्या पूछा है, उस मॉर्निंग में वो डर क्यों रहा था स्कूल जाने के लिए। सेम क्वेश्चन क्या दिया है, What did friends not want to go to school that day? सेम क्वेश्चन पूछा है कि फ्रेंड्स उस दिन स्कूल क्यों नहीं जाना था, आंसर भी सेम ही आएगा, क्योंकि उसको पार्टिसिपल जरा सा भी याद नहीं था, इसी कारण वो उस दिन स्कूल नहीं जाना चाहता था। एक बार देख लेते हैं क्या लिखा है इसमें। फ्रेंड्स वाज लेट फॉर द स्कूल, ही टॉट दैट द टीचर वुड स्कोल्ड हिम एंड वुड आस्क क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल्स। फ्रेंड्स डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट पार्टिसिपल्स, सो ही टॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंड दैट डे आउट ऑफ डोर्स। सेम आंसर यहाँ भी लिख दिया, बस लास्ट में चेंज क्या कर दिया है, सो ही टॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंट द डे आउट ऑफ डोर्स। इसमें लास्ट में एक लाइन ऐड कर दिया है, वो नहीं जाना चाहते, बाकी सब उत्तर सेम है, लास्ट में क्या बोल दिया है कि वह स्कूल से भाग जाना चाहता था और कहीं पे अपना पूरा दिन व्यतीत करना चाहता था। ठीक है, इसी कारण वह स्कूल नहीं जाना चाहता था। लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड फ्रेंड्स सी व्हाइल ही वाज गोइंग टू स्कूल। जब फ्रेंड्स स्कूल पहुंचा तब फ्रेंड्स ने क्या देखा, तो ही saw द प्रशियन सोल्जर्स वे ड्रिलिंग इन द ओपन फील्ड। जो प्रशियन सोल्जर थे वो लोग ड्रिल कर रहे थे खुले मैदान में। When he was passing through the town hall, he saw a crowd stood in front of bulletin board. He wondered see the crowd. और जब वो बुलेटिन बोर्ड के पास से नाका तो वहाँ पे लोगों की बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई थी जो बुलेटिन बोर्ड को देख रहे थे। तो इसमें सिर्फ इतना आपको क्या लिखना है इस क्वेश्चन में, जब फ्रेंड्स स्कूल पहुँचा तो उन्होंने स्कूल में क्या देखा, तो क्या देखा, वो बुलेटिन बोर्ड के पास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी जिसको सभी लोग देख रहे थे। ये 6 क्वेश्चन है, इसके आगे और भी क्वेश्चन है इस पार्ट से, लगभग 25-30 क्वेश्चन है इस पार्ट में, इसीलिए मैंने पार्ट 1 लिखा है। ये द लास्ट लेसन का पार्ट 1 है क्वेश्चन का। पार्ट 2 में हम लोग नेक्स्ट 6 क्वेश्चन करेंगे। आप लोग लर्न विथ राहुल सर का चैनल देखते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।